नमस्कार सभी को एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और हम वीडियो बना रहे हैं कर्म योग के ऊपर। और कर्म योग में लास्ट वीडियो में दुख के कुछ मुख्य कारण मैं बता रहा हूँ। पहला मैंने बताया था कि हम एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं और उसके साथ कैसे डील हम कर सकते हैं, कैसे उस कारण को हटा सकते हैं ताकि अपने जीवन के दुखों को हम कम कर सकें। दूसरे दुख के बारे में आज बात करते हैं, जो दूसरा जो रीज़न है, जो दूसरा कारण है। और ये जितने भी कारण हैं तो आप ये समझिए कि ये हमारी नेचुरल टेंडेंसीज़ हैं, मतलब हमारे अंदर है ये पहले से ही। इसमें कुछ गिल्ट फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है कि ये कुछ गलत है आपके साथ, गलत नहीं है। क्योंकि हम जो यहाँ पैदा हुए हैं एक मनुष्य की तरह पैदा हुए हैं। तो ह्यूमन से सुपर ह्यूमन होना है, मतलब मनुष्य से मानव से महामानव हमें बनना है। तो पहले जो मानव की जो टेंडेंसी है वो हमारे साथ पैदा हुई है, हम उसी रूप में पैदा हुए तो उसके सारे गुण धर्म हमारे अंदर हैं। तो वही सारी टेंडेंसीज़ हमारे अंदर हैं। ये जो पहली जो इमेज क्रिएशन की जो टेंडेंसी है ये भी इसी की ये इसका मुख्य कारण है अहंकार। अहंकार एक हमारा एक सेल्फ की एक इमेज हमारी बना लेता है। तो आज हम दूसरे कारण की बात करेंगे। दूसरा कारण जो है, पहले अगर ईगो या इमेज क्रिएशन वाला जो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो आप देख सकते हो। दूसरा जो रीज़न है वो है कंपैरिजन। ये भी हमारी एक प्राकृतिक टेंडेंसी, आप इसको समझ सकते हो। मतलब ऐसा समझिए कि जब हम हमारा जो एवोल्यूशन हुआ या सालों साल से जब हम हमारे अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी डेवलप हो गई है कि दूसरों के साथ कंपैरिजन करने की, और इसी कंपैरिजन की वजह से हम हर चीज़ को कंपेयर करते हैं। चाहे आपके पास कोई भी चीज़ कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, आप बढ़िया से बढ़िया घर में हो तो आपको कंपैरिजन आपके माइंड में चलेगा। आपसे अच्छे घर की तरफ आपका ध्यान जाएगा, या पड़ोसियों के पास कैसा है, वो जो चीज़ें आपके पास नहीं उनकी तरफ आपका ध्यान जाएगा। और जो आपसे बेहतर है उनकी तरफ आपका ध्यान जाएगा, और अपना जो है आप लो फील करना शुरू करोगे और आपको लगेगा कि हमारा जो है वो इससे और बेहतर हो सकता है। ऐसे ही चाहे वो बाहर के भौतिक सुख की हो, चाहे वो घर की हो, गाड़ी की हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो शारीरिक बनावट हो, चाहे वो ज्ञान विज्ञान हो आपका आपके अंदर का, चाहे वो आध्यात्मिकता हो। आध्यात्मिकता में भी लोग कंपैरिजन करते रहते हैं कि वो गुरु अच्छे, हम हमारे गुरु अच्छे, उनके गुरु खराब, हमारे शास्त्र अच्छे, हमारा धर्म ऐसा। तो ये कंपैरिजन जो है 24 घंटे हमारे माइंड में चलता रहता है। तो अभी हमें क्या करना है, और इसी कंपैरिजन की वजह से एक अभाव की फीलिंग हमारे अंदर बनी रहती है। हमें लगता है कि शायद हमें कुछ और बेहतर होने की ज़रूरत है। शायद कभी जो है इससे कुछ और बेहतर हो जाएगा तो कुछ और अच्छा हो जाएगा। और उससे भी अच्छा हो गया तो फिर और कंपैरिजन करना शुरू कर देता है आपका दिमाग। तो हमें क्या करना है कि हमें इस टेंडेंसी के प्रति जागरूक होना है। हमें ये समझना है कि एक नेचुरल टेंडेंसी है ये हमारे अंदर। तो जो हमारे पास है वो हमारे कर्मों की वजह से, हमारे प्रयास की वजह से, हमारे गुण धर्म की वजह से, संस्कार की वजह से हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, चाहे वो हमारे पास सुख सुविधाएँ हों, चाहे वो ज्ञान हो, ध्यान हो, चाहे वो हम खुद हों, चाहे हमारा शरीर हो, उसकी बनावट हो, चाहे रुपया पैसा कुछ भी हो, आपके कर्मों की वजह से, आपके एफर्ट की वजह से, आपके संस्कारों की वजह से आपकी एक अपनी जर्नी है। और उस जर्नी पर जो भी आपको प्राप्त हो रहा है वो यूनिक है। मतलब वो आपके द्वारा किया गया है। आप उसमें उस ऐसा समझिए, जैसे समझो कि ये ठीक ऐसा ही है जैसे फ़ेसबुक की टाइमलाइन की तरह इसको आप समझ सकते हो कि आपकी टाइमलाइन पर आपने जो-जो किया है वो सब कुछ आपके फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल पे दिखेगा। आपके पड़ोसी ने जो-जो किया है वो उसकी प्रोफ़ाइल पर दिखेगा। अब हम कंपैरिज़न करना शुरू कर दें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है उसको कंपैरिज़न करने का, क्योंकि उसका अपना एक जीवन है, उसकी अपनी यात्रा है, वो एक अलग आत्मा है, आप एक अलग आत्मा हो, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। तो इस कंपैरिज़न से ही हमारे अंदर ईर्ष्या का भाव पैदा होता है। ईर्ष्या का भाव कहाँ से पैदा होगा? यहीं से एक ईर्ष्या का भाव कि हमारे पास ये कार है तो उनके पास वो कार है। हम ये जो मैत्री, करुणा, मुदिता जो
और उपेक्षा का जो अभ्यास है, इन्हीं इन्हीं स्थानों पर किया जाएगा। जब दूसरे के पास है तो उसको देख के भी आपको प्रसन्न होना है, और आपके पास जो है, क्योंकि वो आपके एफर्ट से है, तो उसको उसको देख के भी आपको एक संपूर्णता का भाव आपके अंदर आना चाहिए, अभाव की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। सबसे खतरनाक जो है वो अभाव की फीलिंग है, और हमें नॉर्मली सबकॉन्शियसली इसी तरीके से सिखाया जाता है कि ये कर लोगे तो और अच्छे हो जाओगे, ये कर लोगे तो कंप्लीट हो जाओगे। मतलब एक अनकॉन्शियस एक लालच दिया जाता है, ये दवाई ले लोगे, ये नुस्खे कर लोगे, ये उपाय कर लोगे तो कंप्लीट हो जाओगे, ये मंत्र कर लोगे तो कंप्लीट हो जाओगे। ये जो कंप्लीट होने वाली जो बात है, ये अभाव का जो भाव है हमारे अंदर, यही हमसे सारे कर्म करवाता है। और ये जो कंपैरिजन की जो नेचुरल टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी भी हमें एक एक मेंटल कंपटीशन में डाल देती है, एक ऐसी रेस में डाल देती है जो रेस है ही नहीं। मान लो 10 लोग अपने अपने रास्तों पर भाग रहे हैं। कोई हो सकता है कि दिल्ली से मुंबई जा रहा हो, कोई दिल्ली से कलकत्ता जा रहा हो, कोई दिल्ली से हो सकता है अ, ऊपर हिमाचल प्रदेश जा रहा हो। तो क्या अलग-अलग दिशाओं में भाग रहे हैं, लेकिन एक मेंटल कंपैरिजन और एक कॉम्पिटिशन हमारे अंदर पैदा हो गया है। इस कॉम्पिटिशन और इस कंपैरिजन की जो उपयोगिता पुराने समय में होगी, जब मान लो हम जंगलों में थे, जब हम सर्वाइवल के लिए लड़ रहे थे, जब हम कुछ कर रहे थे, जब मान लो कबीलों में हम रह रहे होंगे, या इकट्ठे किसी भी जो भी हमारी शुरुआती स्तर रहा होगा इस मनुष्य जाति का, तो उस समय ये कारगर थे। उस कॉम्पिटिशन से हम और अच्छा सीख पाए और अच्छा कर पाए। लेकिन अब समय ऐसा है कि अब इस मनुष्यता से ऊपर उठने की बात है। तो अब हमें वो मनुष्य वाली, वो जानवरों वाली जो टेंडेंसी है वो थोड़ी कम करनी पड़ेगी। ख़त्म नहीं करना, उनका हेल्दी वे यूज़ कर सकते हो, लेकिन उनको उनमें जितनी जीवन ऊर्जा व्यय होती है, उसको बचा सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि कंपैरिज़न आएगा ही। जब तक आपके अंदर ये मैं का भाव है, ये जो अहंकार का भाव है, अविद्या का भाव है, जो अनित्य को नित्य समझ रहा है, जो दिख रहा है उसी को जब तक आप सच समझते रहोगे, जब तक अपने असली स्वरूप के असली भाव को नहीं अंडरस्टैंड कर पाओगे, तब तक ये बना रहेगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके प्रति थोड़ा जागरूक हो जाओ, और इसमें जितने भी एफर्ट आपके लग रहे हैं, दूसरों के सामने कुछ साबित करने में, दूसरों के सामने कुछ बड़ा बनने में, दूसरों से बेहतर बनने में, इस मेंटल कॉम्पिटिशन को और इस मेंटल कंपैरिजन को, ये जो तराजू जो हम पूरे दिन तोलते रहते हैं, अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों के साथ तोलते हैं, अपने घर को दूसरों के घर के साथ तोलते हैं, अपनी सैलरी को दूसरों की सैलरी के साथ तोलते हैं, ऐसे पूरे दिन हर चीज़ का कंपैरिजन हमारे माइंड में चलता रहता है। तो ये जो जजमेंट है और ये जो कंपैरिजन है, इसकी स्टेट से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। हमें जो जैसा है, आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसा भी आपके साथ जो हो रहा है, वो आपके मैक्सिमम प्रयास का फल है। आप और उसमें और प्रयास ऐड कर सकते हो और बेहतर कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि बेहतर ना करें। मैं ये कह रहा हूँ कि बेहतर अगर कर सकते हो तो उसको करते चले जाओ, लेकिन उसको कंपेयर मत करो। हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर किया गया काम, हर बनाया गया आर्ट, हर पैदा की गई हर विद्या, हर ज्ञान एक अपने आप में देश काल परिस्थितियों के हिसाब से एक यूनिक है। उस यूनिकनेस को स्वीकार करके अपने में संतुष्ट रहना, जिसको महर्षि पतंजलि ने कहा संतोष का भाव। ये संतोष का भाव कहाँ अप्लाई होगा? इसी कंपैरिजन पर अप्लाई होगा कि जो आपके पास है, जैसा भी है, वो आपकी टाइमलाइन की वो चीज़ है। अब हो सकता है कोई यात्रा में किसी जगह पर है, कोई किसी जगह पर, कोई किसी जगह पर। हो सकता है किसी की यात्रा 10 किलोमीटर की हो, किसी की 100 किलोमीटर की और किसी की 10,000 किलोमीटर की। तो उसके साथ हम अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ना ही हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि ये व्यक्ति अगर फिर उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा होता है, हम कंपैरिज़न को और गलत तरीके से ले लेते हैं। हम कंपेयर तो नहीं कर रहे हैं अब उसको हम आइडल मान लेते हैं कि बिल्कुल उसी के जैसा करना है, वैसा ही बनना है, वैसे ही बोलना है, वैसे ही काम करने हैं, वही सारा बिज़नेस आपको भी करना है। कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देते हैं हर चीज़ को। वो भी एक कंपैरिजन और कंपटीशन का भाव। आपको लगता है कि शायद वैसे करके आप कंप्लीट हो जाओगे, नहीं।
आपको अपनी यूनिकनेस को स्वीकार करना पड़ेगा और अपनी यूनिकनेस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरों के बच्चे क्या कर रहे हैं, आपको अपने बच्चे की यूनिकनेस को स्वीकार करना पड़ेगा, उसको खोजना पड़ेगा, उसको एक्सप्लोर करके उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। दूसरों के बच्चे कितने मार्क्स लेके आए हैं, दूसरों का घर कितना बड़ा है, दूसरों के पास कौन-सी गाड़ी है, किस ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, किस धर्म को मानते हैं, किस ज्ञान को मानते हैं, इन सब चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा। एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट समाप्त हो जाएगा। जैसे ही आप कंपैरिज़न को छोड़ दोगे, तो एक फालतू की भाग-दौड़, एक ऐसी भाग-दौड़, जैसे पहले अपने इमेज को छोड़ा, एक मेंटल इमेज को छोड़ ही दिया कि मैं कोई नहीं हूँ, कोई बात नहीं। कुछ आपने अपने अंदर एकदम इनोसेंट हो गए बच्चे की तरह, 20-30% आपका बोझ हल्का हो गया। और अब आपने थोड़ा-सा और एक सिर के ऊपर से एक और बोरी उठा के, जो समझो कि कुछ किलो वज़न उठा रखा था, वो भी आपने रख दिया उठा के, वो था कंपैरिज़न का। यहाँ आप कुछ साबित करने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ दूसरों से बेहतर होने की कोशिश कर रहे थे, दूसरों को कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे थे, या मानसिक रूप से दूसरों को पता ही नहीं कि आप एक उसके उनके साथ दौड़ लगा रहे हो, आप अपने मन में ही दौड़े जा रहे थे। उस दौड़ को आपने तुरंत बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ तो जीत आपकी अपनी यात्रा है। जो जीत होना, हार होना, वो आपके अपने कर्मों पर डिपेंड है और आप अकेले ही दौड़ रहे हो। अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य तक जब तक नहीं पहुँचोगे, तब तक वो एक अभाव की फीलिंग, या ऐसा ऐसा रहेगा कि शायद कुछ कमी है, शायद कुछ और प्राप्त हो जाएगा, शायद अभी कुछ बाकी है। वो एक नेचुरल चीज़ है आपके अंदर, लेकिन उस चीज़ को दूसरों के साथ कंपेयर करके जब आप जोड़ देते हो, तो वो डबल, पहले तो वो जो टेंडेंसी है जो अब अधूरेपन की, वो डबल आपको दुखी करना शुरू कर देती है, डबल इम्पैक्ट हो जाता है उसका। तो अभी से किसी भी प्रकार का कंपैरिजन किसी के साथ मत करो, ये अपनी अपनी यूनिकनेस को स्वीकार करो। हम यहाँ तक कंपैरिजन कर लेते हैं, मान लो मैंने एक वीडियो बनाई, मैंने इस टॉपिक पर, आपने किसी और की वीडियो देख ली, आप कंपेयर करना शुरू कर देते हो, आपका दिमाग तोलना शुरू कर देता है। और ये जो तर्क वितर्क और ये जो सही गलत का जो ये आकलन करती है, बुद्धि करती है। और ये बुद्धि जो है, ये आकलन जो है, एक लेवल तक इसकी उपयोगिता है और एक लेवल के बाद ये ओवर थिंकिंग हो जाता है, ओवर कंपैरिजन हो जाता है। सही गलत अगर भगवान ने बुद्धि दी है सही गलत के विश्लेषण के लिए, तो उसकी उपयोगिता है। लेकिन जब उस वही मोड पूरे दिन चलता रहे, तब वो गलत है। जब वो हर चीज़ में चलता रहे, जब भोजन में चल रहा है, किसको ये खाने को दे दिया, मुझे ये दिया। अब कहीं रेस्टोरेंट में भी जाते हो तो वहाँ भी देख रहे होते हो दूसरे क्या खा रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं। आप हर चीज़ तोल रहे होते हो, तो इस तराजू को आप निकाल के फेंक दो। आपका 20-30% और बोझ कम हो जाएगा जीवन का। किसी दौड़ का हिस्सा हो ही नहीं आप। पहली बात तो मैंने सबसे पहले बताया था, आप खुद को इतना इम्पोर्टेंट मानो ही मत कि आप अकेले दौड़ोगे और बाकी आपसे कॉम्पिटिशन करेंगे, इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो। एक छोटे से रेत के कण जितने भी नहीं हैं हम। हम एक कीटाणु की तरह, एक बैक्टीरिया की तरह सृष्टि में हैं बस। उससे ज़्यादा हमारा बड़ा कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो हमारे होने से, ना होने से, जीतने से, हारने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। फ़र्क पड़ेगा तो हमें खुद को पड़ेगा, अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करना है, खुद को मुक्त करना है। और मुक्ति शुरू होगी इन्हीं चीज़ों से। पहले इमेज को छोड़ दिया, आप थोड़े मुक्त हो गए। मुक्ति कोई ऐसी घटना नहीं, फ्रीडम वाले वीडियो में बताता, कोई ऐसी घटना नहीं किसी दिन प्रकाश हो गया आपके अंदर कि अब मैं मुक्त हो गया, नहीं। छोटी-छोटी बेल तोड़नी पड़ेंगी, छोटी-छोटी बेड़ियाँ जो फँसी हुई हैं आपके दिमाग में यहाँ लगी हुई हैं, ये हटानी पड़ेंगी। पहले इमेज की बेड़ी को हटा दिया हमने कि हम कोई नहीं हैं, कोई हम इतने स्पेशल व्यक्तित्व नहीं हैं। अपने ऊपर बेहतर होने के लिए बेस्ट काम करते रहो, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रयास मत करो, लेकिन अपने अहंकार को इतना बड़ा मत कर लो कि कभी भी हर्ट हो जाए, कोई भी रिमोट कंट्रोल से आपको सुखी-दुखी कर दे। इमेज की बेड़ियाँ हटाते ही आप 20-30% मुक्त हो गए। फिर आपने कंपैरिज़न की भी बेड़ियाँ हटा दी कि मुझे तोलना है ही नहीं किसी के साथ कुछ भी। ना ही
भौतिक सुख-सुविधाएँ, ना ही अपने परिवार को, ना खुद को, ना अपने शरीर को, ना अपने ज्ञान को, ना अपने भगवान को, ना अपने ग्रंथ को। किसी भी चीज़ का कोई कंपैरिज़न करना ही नहीं मुझे किसी के साथ। जैसे ही इस तराजू को आप निकाल के फेंकोगे, एक कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाओगे। एक फालतू के जीवन ऊर्जा जो व्यय हो गई थी एफर्ट में, फालतू के एफर्ट में किसी को कुछ समझाने, दिखाने और कुछ साबित करने के चक्करों में पूरी बचनी शुरू हो जाएगी। हम कहते हैं कि नहीं कि हमारा जीवन ऊर्जा सारी व्यय हो रही है इस जीवन में, उसको ऊर्ध्वगामी करना है। तो वो जीवन ऊर्जा कहाँ हो रही है? उस फ़ॉल्स इमेज को क्रिएट करने में, उसको बचाने में खर्च हो रही है। उस कॉम्पिटिशन में, उस कंपैरिज़न में, उसको दूसरों को दिखाने में, कुछ साबित करने में, खुद को बेहतर साबित करने में, इन चीज़ों में जा रही है ऊर्जा। यही ऊर्जा को बचाने का तरीका है। तो ये तराजू भी अपने अंदर से कोशिश करो, पहले इसको समझो, पहले इसको अंडरस्टैंड करो। जब भी कंपैरिज़न आए तो नोट करो। नोट करो मतलब अपने मन में ही थोड़ा सेल्फ अवेयर होने की प्रैक्टिस करो, थोड़ा ध्यान का अभ्यास करो और दिन भर जब भी कंपैरिज़न आए तो उसको ये नहीं समझो, उसमें कुछ गलत रिएक्ट मत करो कि ये बहुत गलत हो गया, ये कैसे आ गया, नहीं, वो आएगा। मेरे बताने के बावजूद, आपके समझने के बावजूद भी आएगा। बस थोड़ा उस समय स्माइल करो, ये आया कंपैरिज़न, उस पर रिएक्ट मत करो, कोई बात नहीं, ठीक है? हमारा स्वभाव है वो, उस पर रिएक्ट मत करो, उसको लेट गो करो। उसको रोकने की कोशिश की या उसको बढ़ावा देने की कोशिश की, उसकी डिटेल में जाने की कोशिश की, दोनों ही उसको बढ़ावा देना है, बीमारी को बढ़ावा देना है। आपको कुछ नहीं करना, उसके प्रति जागरूक होना है। आया तो रिएक्ट नहीं करना है, बस स्माइल करनी है और उसको जाने देना है कि ठीक है, आया कंपैरिज़न, चलो कोई बात नहीं, बस रिएक्ट ही मत करो उस पर। ऐसा भी नहीं कि कंपैरिज़न को उसको उसको पोषण मत दो। उसको अटेंशन मत दो। उसको इतना अटेंशन मत दो कि ये होना चाहिए, कि ये नहीं होना चाहिए, ये क्यों आ गया, मैं तो महान बनना था मुझे, ये सब चक्करों में नहीं। आएँगी ये सारे काम, क्रोध, मोह, लोभ आएँगे, ये सारी टेंडेंसी ऐसे समाप्त होती तो सारी धरती अब तक मुक्त हो चुकी होती। अभी इनके प्रति जागरूक, नॉन रिएक्टिव और लेट गो करना है बस। इतना आप कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, आप हटा नहीं सकते। जितना इनसे को हटाने की कोशिश करोगे उतना ये बढ़ती चली जाएगी, उनको अटेंशन मिलेगी। जब आप किसी चीज़ पर ध्यान देते हो, तो उसको अटेंशन मिलनी शुरू हो जाती है, फिर उसकी और डिटेल में जाते हो, उसको और अटेंशन मिलनी शुरू होती है और वो उस चीज़ को एक प्रकार से हम पोषण दे रहे हैं। जैसे आजकल जो बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, वो क्या करते हैं? खुद को सुर्खियों में रखने के लिए उल्टे-सीधे बयान दे देंगे, कुछ उल्टी-सीधी हरकतें कर देंगे, जानबूझ के। उनको पता है कि हमें अटेंशन चाहिए और चाहे वो सकारात्मक न्यूज़ में हो, नेगेटिव में हो, चाहे जैसे भी हो, अटेंशन में, सुर्खियों में बना रहना ज़रूरी है। तो जब तक इन टेंडेंसीज़ को आप हटाने की कोशिश करते रहोगे, इनसे लड़ते रहोगे, इनको पाप धर्म समझते रहोगे, तब तक ये कभी नहीं जाने वाली। ये बस हैं तो हैं, इनको समझना है, इनको देखना है, ये हमारा स्वभाव है। धीरे-धीरे अपने ध्यान के अभ्यास, जागरूकता के साथ इनको इनके प्रति नॉन रिएक्टिव हो जाना। मतलब कंपैरिज़न उठा, आपने कोई कंपैरिज़न किया ही नहीं, उसको जाने दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। इतना सा सिंपल है। हम क्या करते हैं, हम उसके साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। तो इस कंपैरिज़न को भी हटाओ, 20-30% आपके दुःख थोड़े और कम होंगे और बहुत ही हल्का महसूस करोगे। इस वीडियो को देखते-देखते ही अगर आपने थोड़ा बहुत चिंतन किया हो और हटाने का मन में सोचा हो, अभी से हल्कापन आ जाएगा। ऐसा नहीं कि कभी भविष्य में। जैसे ही किसी इमेज से खोल से बाहर आए, अभी मुक्ति हो गई 20-30%। जैसे ही कंपैरिजन का तराजू हटा दिया, अभी 20-30% मुक्ति हो गई। 50% मुक्त तो हम इन 2 चीज़ों से ही हो गए। वो जिस मुक्ति का आप वेट कर रहे हो, इसके बाद ही वो घटती है। बहुत बड़ी तैयारी करके फिर किसी दिन फाइनल डे, किसी एक दिन रिज़ल्ट आता है, उस दिन आप बोल पाते हो कि हाँ, मैं आज मुक्त हूँ। लेकिन पहले छोटी-छोटी चीज़ें तो हटाओ। ये छोटे-छोटे चैप्टर तो समझो और मैं इनमें कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है। कइयों के सवाल, कइयों के जो दिमाग ज़्यादा चलते हैं, वो इनमें भी बहुत सारी गुत्थियाँ उलझा लेंगे कि ये करें, उस ऐसा हो तो क्या करें, वो ऐसा बोले। कुछ भी नहीं करो, सिर्फ़ जानो कि उठ रहा है कंपैरिज़न।
ये देखो मैंने अपनी इमेज बनाई, इससे इस बात से मेरी इमेज डैमेज हुई। सिर्फ़ जानना, जानने से ही चीज़ें ढीली होनी शुरू हो जाएँगी, कर्म संस्कार ढीले होने शुरू हो जाएँगे और धीरे-धीरे 1 बार 2 बार उठेगा कंपैरिज़न, आप जानोगे, तीसरी बार थोड़ा कम उठेगा, पता ही नहीं चलेगा, चौथी बार तो बिल्कुल ही नहीं उठेगा, 5वीं बार जब उठ रहा होगा तभी पकड़ लोगे। या बिल्कुल ऐसे एक बु बुलबुले की तरह थोड़ा-सा कंपैरिज़न उठा और आपने देख लिया कि वो उठ गया, बस शांत हो गया, खत्म। हो गया संस्कार, धीरे-धीरे ऐसे कर के सारे संस्कार जो हैं शून्य भाव में चले जाएँगे, मतलब वो निष्क्रिय हो जाएँगे सारे। तो इस प्रकार से अपनी टेंडेंसीज़ पर, अपने संस्कारों पर काम करना है। ऐसा नहीं कि कोई बटन नहीं है, कोई बटन नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई जादू मंत्र कुछ भी नहीं है। स्वाध्याय है, अपने ऊपर काम करना है। अगर इतना आसान होता है कि मैं बता देता है किसी पुस्तक में आप पढ़ लेते और उसके बाद आप कंट्रोल कर पाते, तो सारी दुनिया फिर यहीं पर स्वर्ग उतर जाता। और यही प्रयास, ये जो एफर्ट, जो जैसे मैंने बताया कि इनके प्रति थोड़ा जागरूक रहो, रिएक्ट मत करो। अगर मैं इसके पीछे थोड़ा बूस्ट लगा दूँ, मतलब मैं इसको बोल दूँ कि ये बहुत पाप है, ये शास्त्रों में ये बताया है, इतने नर्क भोगोगे, उससे ये हो जाएगा, तो वो एक धमकी जैसा हो जाएगा। मतलब वो छोटे बच्चों के लिए, अब बहुत बिगिनर स्टेज के लोगों के लिए तो हो सकता है थोड़ा कारगर साबित हो जाए वो तरीका, लेकिन जो तो अब मैच्योर जो हैं थोड़े, उनके लिए उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए सिर्फ़ समझ की ज़रूरत है। उनके लिए जानना ही सबसे बेस्ट उपाय है। जो थोड़े मंदबुद्धि हैं, थोड़े बहुत कम समझ के लोग हैं, उनके लिए फिर कुछ उपाय देने पड़ते हैं, कुछ करना पड़ता है। उनके लिए कुछ समझाने के लिए बहुत प्रयास देना पड़ता है। लेकिन अभी आज के दिन जो भी इंटरनेट की दुनिया में यूट्यूब पर जो देख रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, हर व्यक्ति अपने आप में एक विद्वान है। तो आपको सिर्फ़ बताने की आवश्यकता है, अपने मन से आप 1 मिनट में हटा सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ सालों-साल अभ्यास, 1 मिनट में। बस उसको जान लिया और जागरूक हो गए और लेट गो कर दिया। यही 3 स्टेप, और कुछ भी नहीं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।